तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और ये 90 डे टारगेट सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। आज है इसका 14वां दिन। 13 दिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों ने जब 13 दिन कंप्लीट किए हैं और मॉक डे के और रिवीजन डे को आपने प्रॉपर से फॉलो किया होगा, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई कर ली है। जो आप पूरे 1 महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, जिनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, वो इस टारगेट को जरूर फॉलो करें। क्योंकि हम लोग इतने दिन में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मेहनत करनी है, सफलता लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको अपना काम करना है, अपने पे ध्यान देना है और मेहनत करती रहनी है। क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अखबार में आ गया है, सारे टीचर्स बोल रहे हैं, भर्ती बोर्ड तो पहले से ही बोल चुका है, वो तो लेट कर रहा है इन सब चीज़ के बारे में। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। भर्ती तो कंपलसरी आनी है, बस आपकी तैयारी कंपलसरी तैयार हो चुकी है कि नहीं तैयार हो चुकी है। आप इनकम्प्लीट में या कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपको सोचना है। तो इसलिए अभी भी समय है। जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैंने इतने अच्छे तरीके से पूरा 90 डेज़ का रोड मैप तैयार किया है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप यही नहीं, यूपीएसआई में नहीं, यूपीएसआई की बेसिकली तो मैंने बनाया ही है स्पेसिफिक, लेकिन आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इतना इस टारगेट सीरीज में पावर है। ठीक है, तो आपको मन से, पूरे ध्यान से इस टारगेट सीरीज को कंप्लीट करनी है और नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया। जब आप टारगेट कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे आकर के कमेंट करना है कि हाँ भैया, मैंने टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। और फिर वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखने वाले इतने ज़्यादा लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ ना, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या टारगेट मिला हुआ है। तो आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। तो भगवान हनुमान जी का नाम लेकर कि हे महावीर जी, हमारे टारगेट को पूरा कंप्लीट कराइए। आज 14वां दिन है। हम लोगों ने 13 दिन बहुत अथक मेहनत की है। ये टारगेट कभी ख़त्म ना हो, बीच में रुके ना। ठीक है ना, पूरे 90 दिन तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें, पढ़ाई कर लें और हमारे मार्क्स कैसे भी करके 310 से 315 से ऊपर ही आने लगे। ठीक है ना। तो चलिए आज क्या क्या टारगेट मिला है आपको। तो आज सबसे पहले उठ करके 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं, 40 तक के स्क्वायर आप लोग डेली लिखना है। ये नहीं कि आपको याद हो गए तो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। वो याद हो गया है फिर भी लिखना है। 1 से क्यूब तक याद हो गया है फिर भी लिख लिख के रिवाइज करना है, उसको डेली करना है। ये मुंह जबानी होना चाहिए। अगर कोई पूछ दे कि बताओ 29 का, तो तुरंत निकले। बोले कि 28 का क्यूब बोले तो तुरंत मुंह से निकले, ऐसे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूला की जो पीडीएफ भेजी है उसमें से आप इंपॉर्टेंट फार्मूला कर लेना। ठीक है ना। और हिंदी में आप 5 पर्यायवाची, 40 विलोम। अब ये विलोम का अंत हो गया है। अब विलोम जितने भी आपके बुक में दिए होंगे सबको अगर ज़्यादा या कम ज़्यादा होंगे उसको कर लेना। अब हो गया, विलोम अब ज़्यादा नहीं देंगे। 5 अनेकार्थी करने हैं। ठीक है ना। पर्यायवाची भी और 2-3 दिन चलेगी, उसके बाद खत्म, अनेकार्थी भी खत्म। ठीक है, 1-2 ही दिन ये भी चलेंगे। ठीक है। और लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को करना है। और जी सुंदर रेड्डी जी को मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि जी सुंदर रेड्डी जी कौन कौन से हैं। ठीक है, इनकी कौन कौन सी विधा है। और हिंदी क्लास में आपको लिंग की दूसरी क्लास करनी है। जो कल मैंने दिया था लिंग की पहली क्लास थी। चैप्टर का नाम था, वो जो तीनों नाम था वो चैप्टर का नाम था। उसमें से पहला लिंग का क्लास था, दूसरा फिर लिंग का क्लास है और ये तीसरा लिंग का क्लास है। ठीक है ना। तो क्लास 2 और क्लास 3 दोनों करना है। ठीक है। मैथ में एलसीएम एचसीएफ के आपको 40 क्वेश्चन लगाने हैं। जो रिपीटर होंगे यानी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा मैथ का, उनको 40 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के लगाने हैं। जिनका नहीं कंप्लीट है, जो स्टार्ट किए हुए हैं, वो एलसीएम एचसीएफ की क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 6 करना है। चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सब लोगों ने पढ़ाया है। ये टारगेट जो है किसी टीचर के बेस्ड नहीं है। आपको जो टीचर सही लगते हैं उनसे पढ़ना है, बस टारगेट यही होना चाहिए। पढ़ना है आज मैथ का क्लास 5 और 6 ही है एलसीएम एचसीएफ में। भले ही वो कोई भी टीचर हो, चाहे आदित्य रंजन हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे पवन राव सर हो, चाहे इवन कोचिंग वाले सर हो, चाहे राहुल तेवतिया हो, दीपक भाटी हो, चाहे आपके ये गगन प्रताप हो, ठीक है ना, चाहे अभिनय शर्मा हो, चाहे कोई भी टीचर हो। ठीक, आपको उनकी 5वीं और 6वीं क्लास करनी है। ठीक है ना। अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको करनी है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की 4थी क्लास है ये। अगर आप लोग घबरा गए हो क्या रीजनिंग इतना धीरे चल रहा है, तो ये धीरे नहीं चल रहा है, ये बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है ना। लास्ट जाते जाते रीजनिंग पूरी कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। 25 क्वेश्चन यदि आप कर लिए हैं तो 25 क्वेश्चन जा करके सेक्शनल मॉक वाइज लगा लीजिए जाकर टेक्स्ट बुक से। ठीक है। पॉलिटी में आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियां करनी है, क्लास नंबर 2, और भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्लास नंबर 1 करना है। ये क्लास नंबर 1 करना है, इसका ये क्लास C1 है। ठीक है ना, ये क्लास 1 करना है। मूल विधि में आपको रामसर का मोटर वाहन अधिनियम क्लास नंबर 2 करनी है।
ये यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो पड़ी हुई है, वहां से भी कर सकते हैं, और बैच लिए हैं तो बैच से कर सकते हैं। विवेक सर की ये तो पूरी बैच है, ये फ्री में नहीं है। तो क्लास नंबर 26 और क्लास नंबर 27 करना है, और 27 के तक ही है BNS। उसके बाद अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा विवेक सर वाला। तो कल मैं दे दूंगा रिवीजन का विवेक सर से, और आज है तुम्हारा 25 और 26 और 27वां क्लास, तो इसको ध्यान से करके नोट डाउन कर लेना है। और यदि आप लोगों ने हमारे चैनल पैसिफिक प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जा करके सर्च कीजिए टेलीग्राम पे पैसिफिक प्रिपरेशन बाय शिवम भाई, और मैं वीडियो के नीचे भी लिंक उसका डाल दूंगा, आप जा करके वहां से नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। और मतलब वहां से आप क्लिक करके चले जाओगे, ठीक। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत मेहनत से बनाता हूँ, एक एक चीज़ खोज खोज के ला के बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।